हो रही है, तो ये आम आदमी पार्टी के पुराने स्टैंड से बिल्कुल अलग था। अब तक आम आदमी पार्टी यही कहती आई थी कि हमारे पास संख्या नहीं है, हम सरकार नहीं बना सकते, ना किसी से समर्थन लेंगे ना किसी को समर्थन देंगे, अल्पमत की सरकार नहीं बनाएंगे। लेकिन क्या अब इन सब बातों पर पुनर्विचार कर रही है आम आदमी पार्टी? योगेंद्र यादव ने जो कुछ बोला उसमें बहुत से अनसुलझे सवाल बाकी थे जिनके जवाब उन्होंने नहीं दिए। ये कहा कि हम जो बातें करके आएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ वो बाद में प्रेस को बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे साथ दो मेहमान हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर जगदीश मुखी साहब, आपका स्वागत है, और कांग्रेस की लीडर अलका लांबा हमारे साथ है। अलका, आपका भी स्वागत है। जगदीश जी, आप लोगों ने तो कल इनकार कर दिया कि सरकार दिल्ली में नहीं बना सकते आप, डॉक्टर हर्षवर्धन ने बहुत स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया था। अभी आपने जो बात सुनी है योगेंद्र यादव जी की, क्या कोई सूरत आपको दिखती है आम आदमी पार्टी की सरकार बन सके जिसमें? नहीं, आम आदमी पार्टी को खुली छूट है, क्योंकि हमने तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद स्पष्ट बहुमत नहीं है, हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं, और हम जोड़ तोड़ की राजनीति या खरीदो फरोख्त की राजनीति करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना नहीं चाहते, भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं। इसलिए हमने अपोजिशन में बैठने का अपना निर्णय लिया है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आज तक उनका स्टैंड यही था कि वो ना तो किसी से सपोर्ट लेंगे सरकार बनाने के लिए, ना ही किसी को सपोर्ट देंगे। आज यदि उनके मन में कोई परिवर्तन आया है वो तो उसको ही बता सकते हैं उनके। लेकिन देखिए, एक बात साफ है, ये अगर आम आदमी पार्टी की सरकार भी बननी है मुखी साहब, तो वो भी आपके परोक्ष ही सही, लेकिन परोक्ष समर्थन के बगैर भी नहीं बन सकती। अगर अल्पमत की सरकार भी बननी है तो उसके लिए भी इतना तो लाजमी है कि आप उनके खिलाफ वोट ना करें। क्या इतना भी करेगी बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए? अल्पमत की कहां बनेगी? नहीं, अल्पमत की तो नहीं बन रही ना। उनको तो कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन दिया है और उनका पूरा बहुमत से बना रहे हैं। तो यदि उनके बनाने की इच्छा है तो बहुमत से बनाएंगे ना। नहीं, उसके लिए तो उन्होंने इनकार कर दिया ना, किसी शर्त के उनको सहयोग देने का। नहीं, फिर सरकार तो उसी से बनाएंगे ना जी। देखिए, सरकार तो आफ्टर ऑल यदि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें अपने एक बुलाया है, उनके पास 28 की संख्या है इसलिए बुलाया है, और ये जानने के लिए बुलाया कि आप मेजोरिटी मस्टर कर सकते हैं तो सरकार बनाएं। यही हमारे से कहा गया था। हमने कहा हम मेजोरिटी नहीं बना सकते। ये तो इन्होंने बताना है जाकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ये अपनी मेजोरिटी कैसे बता रहे हैं, कौन कौन इनको समर्थन कर रहे हैं, बताएंगे जाकर के। नेचुरली इनको समर्थन दे रही है कांग्रेस, उसी के आधार पर। अलका लांबा हमारे साथ है। अलका, आपकी पार्टी ने तो बहुत खुलकर कह दिया है कि हम आम आदमी पार्टी को पूरा समर्थन देने के लिए तैयार हैं। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे आज जनता के साथ? किस स्तर पर बातचीत हो रही है आपकी? देखिए, मोटे तौर पर यही। चलिए, जैसा हमने आपको पहले कहा था, आज की दो बड़ी खबरें हैं और दोनों में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी शामिल है। एक तरफ दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद हो रही है, दूसरी तरफ रालेगंज सिद्धि में आज अन्ना ने खुलकर आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय को सरेआम डांटा और कहा कि वो गांव छोड़कर चले जाएं, लेकिन वहां पर हंगामा ना करें। लेकिन हम बात कर रहे हैं दिल्ली में सरकार बनाने के विकल्पों की। जगदीश जी, देखिए, अलका ब्रेक से पहले जो बात कह रही थी मैं उस पर लौटना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के पास नंबर नहीं है, उन्होंने इतना साफ कह दिया कि हमारा समर्थन आम आदमी पार्टी चाहे तो ले ले। लेकिन कल ये सवाल लोग पूछते रहे डॉक्टर हर्षवर्धन से कि क्या बीजेपी भी ऐसी कोई पेशकश करेगी, उन्होंने इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तो आपकी पार्टी चाहती है क्या दिल्ली में सरकार न बने, चुनाव ही हो? नहीं, हम तो कह रहे हैं जी कि हम तो पीछे हटे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा मांग दे, उन्होंने तो ये कहा है कि हमने अपना निर्णय लिया है और हम बिना किसी शर्त के आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहेंगे। इसमें बात क्या रह जाती, फिर 36 का आंकड़ा उनका पूरा है तो सरकार बनाएंगे वो। नहीं, लेकिन आप दो मत कहां से आ गए इसमें? नहीं, वो उनकी पार्टी का स्टैंड साफ है। मैं तो आपकी पार्टी का स्टैंड पूछ रहा हूं। आप सरकार नहीं बना रहे, आप सरकार नहीं बना रहे, हमारी पार्टी का स्टैंड। सर, हमने अपनी पार्टी नहीं, डॉक्टर साहब ने कल कहा, यही शब्द कहे जो मैं आपके सामने कहे, हमारा बहुमत नहीं है, हम आंकड़े हमारे हक में नहीं है और हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं और हम खरीदो फरोख्त करने के खिलाफ हैं। इसलिए हम अपोजिशन के अंदर बैठेंगे और जो भी सरकार बनाएगा पॉजिटिव समर्थन देंगे सरकार की
ये जो बीजेपी बार बार कह रही है कि हम खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करते, इस पर भी बहुत ताने मार रही है आप लोगों को आम आदमी पार्टी, और कह रही है कि ये भी आपका ही साइड इफेक्ट है कि जिन पार्टियों ने देश के तमाम राज्यों में जोड़ तोड़ से ही सरकारें बनाई, वो अब दिल्ली में इससे कतरा रहे हैं। हल्का इस पर आपसे बात करूंगा एक ब्रेक के बाद। नहीं, दिल्ली में सरकार बनेगी या नहीं, अब इसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल पर डाल दी गई है। उनकी मुलाकात है उपराज्यपाल से कल। हमारे साथ बीजेपी के जगदीश मुखी और कांग्रेस के अलका लांबा मौजूद हैं। अलका, जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो आप दोनों को अभी भी बख्श नहीं रहे। वो ये कहते हैं कि हमारी सरकार बने या न बने, लेकिन हमने कांग्रेस पार्टी को तो जवाब दे दिया, आंकड़ों से उनका मुंह बंद कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी को नसीहत ये दे दी कि अब ये जोड़ तोड़ की राजनीति करने से बच रहे हैं, ये आपका साइड इफेक्ट है। नहीं, देखिए जगदीश, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जगदीश मुखी साहब और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलका लांबा जी हमारे साथ हैं। मुखी साहब, लोग ये कह रहे हैं कि आज जो बातें या जो जबान आम आदमी पार्टी बोल रही है वो उनके पुराने स्टैंड से अलग है। क्या आपको उनके रुख में कोई परिवर्तन, कोई नरमी दिखाई दी? नहीं, नरमी इसलिए हो सकती है उनके रुख में क्योंकि कांग्रेस ने जो पूरा समर्थन बिना किसी शर्त के देने की बात कही है, उस बारे में वो सोच रहे होंगे सरकार बनाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो स्पष्ट किया है कि हम विपक्ष में बैठेंगे और सरकार बनाएं वो, और मुद्दों पर हम समर्थन देंगे। जितने वो जनहित के कार्य करेंगे हमारा उन पर समर्थन रहेगा। जी, लेकिन आप जब भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात करते हैं, ऐसा लगता है कि आप शायद केवल इसको एक परिहास के तौर पर देख रहे हैं ताकि बाद में आपको कहने का मौका मिले कि हम तो कहते थे, पहले से मिले हुए हैं दोनों। नहीं, अभी तो हम नहीं कह रहे हैं, किंतु आप ही कह रहे हैं, उसके बाद जनता कहेगी तब ये सुनेंगे। नहीं, ये बातें तो आपने चुनाव से पहले न जाने कितनी बार कही हैं। अलका, अगर समर्थन ले लिया आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का, मैंने तो नहीं कहा ये, तो फिर क्या लोग क्या मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आपने कहा है। नहीं, बीजेपी के मन में, लेकिन आप पार्टी अभी भी मुझे यही लग रहा है कि ना समर्थन, हमें प्रसन्नता है अलका जी, आप समर्थन दीजिएगा, बनाने पर हो सकता है। नहीं, हमें प्रसन्नता है, आप समर्थन दीजिएगा, सरकार बनवाइएगा, और जो आपका पहले मिली भगत बड़ा स्पष्ट हो रहा है वो। नहीं, आपको प्रसन्नता है कि मोदी जी की लहर के बाद भी दिल्ली में आप सरकार नहीं बना पाए, तो ठीक है, हमें प्रसन्नता है कि आप बताइए, आप सरकार बनाइए, जैसा आप करें उसकी हमें उस बात की प्रसन्नता है कि आप समर्थन दे रहे हैं। जवाब तो दे ही दीजिए। देखिए, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी, अलका सवाल सुन लीजिए, अलका सवाल सुन लीजिए, 8 सीटों में लोग ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने पानी पी पी कर कांग्रेस पार्टी को कोसा बीजेपी को, लेकिन जितना आपको उतना शायद नहीं। तो आज अचानक इतना प्यार कैसे उमड़ रहा है कांग्रेस पार्टी का कि वो उसी आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर दिल्ली में उसकी सरकार बनाना चाहती है? ये हृदय परिवर्तन क्यों? नहीं, देखिए, कांग्रेस के पास चारा क्या है? कांग्रेस के पास 8 सीटें आई है, तो उनका खुद का देखा जाएगा कि किस तरीके से जो है। अच्छा, अब मैं आगे की बात करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए समर्थन देते हैं सब जानकार, आप लोग जानकार लोग हैं, बाकी भी जो एक्सपर्ट्स हैं कह रहे हैं कि मुश्किल है कि दिल्ली में सरकार बन पाए। अब अगले चुनाव की सूरत में बात कर रहा हूं मुखी साहब आपसे, आपको उम्मीद है मोदी की लहर में आप बहुमत पा जाएंगे? आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि इस बार जो कसर रह गई जनता अगली बार पूरी कर देगी, उनकी सीटें बढ़ जाएंगी। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम तो इतनी जोर से पटखनी खाई है कि हम इससे नीचे तो और गिर नहीं सकते, तो हमारी सीटें भी बढ़ेंगी। तो क्या दिल्ली में अगले चुनाव में फिर ऐसी ही खिचड़ी पकने वाली है, फिर किसी को बहुमत नहीं? और अगर ऐसा हुआ तब क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो ये स्थिति बनी है उसमें कहीं हमारी कमी रही है, हमारा असेसमेंट में कमी रही है। हम अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस चुनाव के अंदर कांग्रेस को मान रहे थे और हमने कांग्रेस की परतें खोलकर रखी थी और कांग्रेस को पटकनी दी है, किंतु आज हमें पता लग गया है कि आप आदमी पार्टी, अब हम इनकी परतें खोल कर रखेंगे और आपको बतलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव जब होता है तो स्पष्ट बहुमत लेकर के यहां पर हम नहीं। किरण बेदी ने तो ये कहा कि उनकी नसीहत आम आदमी पार्टी के लिए थी कि आंदोलन के जन लोकपाल आंदोलन के समय पर हमने मिलकर के बीजेपी के साथ काम किया है, मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूं, मिलकर सरकार बना ले अरविंद केजरीवाल।
तो वो तो ऐसे इशारा कर रहे हैं कि आप लोगों की विचारधारा बहुत समान थी। नहीं, उनकी सोच है ना, हमारी तो विचारधारा समान नहीं है। विचारधारा समान तो कांग्रेस इनकी है। कांग्रेस ने जो पहले से इनके साथ अंडरस्टैंडिंग बना रखी थी वो खुल करके सामने आ रहा है, ये आपके सामने नजर आ रहा है और जनता भी देख रही है, आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल केवल इतना हल्का कि राजनीतिक दल ये उम्मीद करें कि हमें बहुमत मिले, हम बहुमत की सरकार बनाए, स्थायी सरकार बनाए, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके लिए बार बार चुनाव हो तो ये जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी राजनीतिक दलों को कि कम से कम सरकार बनाए तो सही। अगले चुनाव में भी अगर ऐसा ही जनादेश आया, खंडित जनादेश आया, तो क्या आप तीनों पार्टियां जो कि इस वक्त थोड़े अड़ियल स्टैंड पर हैं, कांग्रेस नहीं है, मैं मान लेता हूं कांग्रेस नहीं है, लेकिन बाकी दोनों पार्टियां, क्या उन्हें लचीला रुख नहीं अपनाना पड़ेगा? बिल्कुल कांग्रेस नहीं है। मेरा ये कहना है इस मामले में, नहीं बिल्कुल अपनाना पड़ेगा। देखिए, मेरा ये मानना है दोबारा चुनाव में नहीं जाना चाहती। आपका जो सवाल है दैट इज ओनली इन द एयर। बीजेपी को जो परिस्थितियां सामने आई हैं, था। अलग बात है कि मोदी जी की लहर का एक धोखा था, वो टूट गया, सरकार नहीं बन पाई और आगे इनको फिर लग रहा है कि चुनाव आएगा, अब ये बहुमत में आएंगे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमने धोया है और मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो सीटें हैं वो आप पार्टी को गई हैं। अगर कांग्रेस की सारी सीटें आपको गई होती, बीजेपी को गई होती, तो बीजेपी सरकार बना रही होती। बिल्कुल मैं ये मानती हूँ कि हमने तो पहले से इंप्रूव किया है। अलका जी, आपकी सीटें 8 रही हैं, हमने तो इंप्रूव किया, 32 सीटें जीती हैं हमने 32 सीटें जीती हैं। आप 8 सीटों पर आई हैं, ये तो आपने देखना है। अच्छा, हमने तो इंप्रूव किया है। देखिए, एक सवाल और मैं ब्रेक हमने तो बहुत इंप्रूव किया है। आप नीचे जाके गिरे हैं जाकर। खबरें ऐसी भी हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विधायक और दोनों के नेता ये चाहते हैं कि एक बार ही सही, कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनने दी जाए ताकि ये पता लग सके कि ये सरकार कैसे चला पाते हैं। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जगदीश मुखी साहब, लोकतंत्र की गरिमा यह कहती है कि राष्ट्रपति शासन आखिरी विकल्प होना चाहिए। अब आपने सरकार बनाने से मना कर दिया, आम आदमी पार्टी की बन सकती है, उसकी केवल 2 सूरतें हैं, या तो वो कांग्रेस का समर्थन ले लें, जो कि वो अब तक इनकार कर रहे हैं, दूसरा आपका परोक्ष समर्थन ले लें कि आप एब्सटेन कर जाएं, उनके खिलाफ वोट ना करें तो उनकी सरकार बन जाएगी। तो इसमें आपका एक सीधा जवाब चाहिए। आप अगला चुनाव लड़ना चाहते हैं या दिल्ली की सरकार कोई बन जाए, बोझ ना पड़े जनता के ऊपर, इसलिए हम मदद करेंगे कि आम आदमी पार्टी सरकार बना ले? ऑडियो चलो, उन तक शायद हमारी आवाज हित कार्य करते हैं तो हम उनको समर्थन देंगे। ठीक है जगदीश साहब, आपकी पूरी बात हम नहीं सुन नहीं पाए, मैं चाहूंगा अपना जवाब एक बार फिर दोहरा दें आप। मैंने कहा कि हमने बड़ा स्पष्ट किया है कि हमारे पास बहुमत ना होने के कारण हम जोड़ तोड़ की राजनीति ना करके प्रतिपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, ये निर्णय लिया है। और साथ ही ये कहा है कि कोई भी सरकार बनाता है, यदि वो जनहित के कार्य की बात करते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे जी। नहीं तो ये तो आप उनका वो जनहित के कार्य करते हैं नहीं करते हैं, इसका तो फैसला आपको करना है। आपके सामने खड़ी है पार्टी आम आदमी पार्टी, ये तो आप फैसला कीजिए ये जनहित की पार्टी है कि नहीं, अगर है तो समर्थन दे दीजिए। उस समय पता लगे ना कि क्या कार्य करते हैं। नहीं वही तो समर्थन देंगे, मुद्दों पर होगा ना। ये तो क्या आप दिल्ली की जनता को एक और चुनाव से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी की तरफ एक हाथ बढ़ाएंगे, एक कदम आगे बढ़ाएंगे? दिल्ली की जनता को दिल्ली की जनता पर बोझ ना पड़े, उसी निमित्त हम ये कह रहे हैं कि ये सरकार बनाए, हम उनका समर्थन करेंगे। जो भी सरकार बनाएंगे, ये मिलके बनाते हैं, अलग से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इनके ऊपर निर्भर करता है। आप जनहिताय कार्य करेंगे। जगदीश जी, आप बिल्कुल मंझे हुए नेता की तरह जवाब दे रहे हैं। जो सवाल बहुत सीधा सा है, उसका एक सीधा सा जवाब नहीं मैं ले पा रहा हूं आपसे। सवाल सीधा सा है, आप अगला चुनाव चाहते हैं या आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं दिल्ली में, जो आपके परोक्ष अपरोक्ष समर्थन के बगैर नहीं बन सकती? देखिए हम भी नहीं, जैसे ये एक सरकार बनाने की सोच कर रहे हैं, हम भी बना सकते थे। हमने अपना निर्णय लिया है स्वयं कि हम प्रतिपक्ष में बैठेंगे, हम जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, और उसके बावजूद भी हमने विकल्प खुला रखा है कि यदि ये मिलके सरकार बनाते हैं, कांग्रेस से बनाएं, और हम उनको समर्थन देंगे मुद्दों पर।
चलिए, अभी भी आप यही कह रहे हैं कि अगर सरकार बनानी है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर सरकार बना लें। बहरहाल इस पूरी बहस का लबोलुबाब अब तक तो यही निकल रहा है कि ये सारी की सारी जिम्मेदारी इस वक्त है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की। गेंद उनके खेमे में है, उनके पाले में है। वो कल उपराज्यपाल को मिलकर क्या जवाब देते हैं वही तय करेगा दिल्ली में सरकार बनने वाली है या फिर नहीं। एक ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। दिल्ली में सरकार बनने की आखिरी उम्मीद की किरण अब अरविंद केजरीवाल बाकी हैं, क्योंकि बीजेपी मना कर चुके हैं दिल्ली में सरकार बनाने से। जगदीश जी, ये मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूं कि लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि दरअसल आम आदमी पार्टी भी शायद यही चाहती होगी कि वो विपक्ष में बैठें, क्योंकि उनके ज्यादातर लोग जो चुन के आए हैं उनको विधायिका का कोई खास अनुभव नहीं है, बल्कि बिल्कुल अनुभव नहीं है। और सरकार बनाने से बेहतर ये होता कि एक बार उनको सदन का अभ्यास हो जाता और वो विपक्ष में बैठते। आपको लगता है कि कोई एक ऐसी शंका हो सकती है उन लोगों के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें समर्थन मिल रहा है, सरकार बनानी चाहिए। हमें भी अच्छा लगेगा कि जो उन्होंने वादे किए हैं कि पानी फ्री देंगे दिल्ली के अंदर, बिजली की आधी कीमतें कर देंगे, हमें हर एक व्यक्ति को अच्छा लगेगा। उसमें मिलकर के सरकार बनाएंगे और जनता को लाभ पहुंचाएं, बहुत अच्छी बात है। अलका, अब चलिए एक हाइपोथेटिकल सवाल आपसे। फर्ज कीजिए कल उपराज्यपाल के पास जाकर अरविंद केजरीवाल कह दें कि हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन लेने के लिए तैयार है, हम दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। कितने दिन चलने देंगे आप वो सरकार? नहीं, देखिए, अगर हम लोगों ने को जो है वो मिले। चलिए, इस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब अरविंद केजरीवाल आप पर यकीन कर लें तो दिल्ली के लिए बड़ा अच्छा हो। उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी, अलका, आप दोनों के समय के लिए। लेकिन ये कल बताएगा कि आखिर दिल्ली की किस्मत में क्या है, एक स्थिर सरकार या फिर एक और चुनाव। एक ब्रेक का वक्त है हमारे लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए आज की 20 बड़ी खबरें टॉप 20 रिपोर्टर्स के साथ।